तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर कि जिसे साहिलों की सरजमीन कहा जाता है, जहां पेंगुइन की कॉलोनी है और जहां कातिल व्हेल सारा साल देखने को मिलती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी अब तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल विजिट माई वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वो एक भी मुफीद इंफॉर्मेशन पर मबनी सैर को मिस न कर सकें। दोस्तों, केप टाउन जोहान्सबर्ग के बाद साउथ अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने के साथ साथ साउथ अफ्रीका का दारुल हुकूमत भी है। आम जुबान में इसे मदर सिटी का नाम दिया गया है, जो कि मगरबी केप सूबे का सबसे बड़ा शहर है और साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट भी इसी शहर केप टाउन में ही बैठती है। ये शहर अपनी बंदरगाह, फ्लोरिस्टिक इलाके में कुदरती माहौल, टेबल माउंटेन और केप पॉइंट जैसे मकामात के लिए मशहूर है। मगरबी केप की 64% आबादी केप टाउन में आबाद है। 2014 में इस शहर को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन की जानिब से वर्ल्ड डिजाइन कैपिटल का नाम दिया गया। 2014 में ही न्यूयॉर्क टाइम्स और डेली टेलीग्राफ दोनों ने केप टाउन को सैरो सेहत के हवाले से दुनिया का बेहतरीन मुकाम करार दिया। केप टाउन का शुमार उन शहरों में होता है कि जिन्होंने 2010 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। केप टाउन साउथ अफ्रीका का सबसे कदीम शहरी इलाका है, जो कि टेबल बे के साहिल पर वाक़या है, जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने मशरकी अफ्रीका, इंडिया और मशरके बैद में जाने वाले डच बहरी जहाजों के लिए सप्लाई स्टेशन के तौर पर आबाद किया। जॉन वैन राइबिक 6 अप्रैल 1652 में यहाँ आया और उसने वीओसी केप कॉलोनी कायम की, जो कि साउथ अफ्रीका में पहली यूरोपीय आबादकारी थी। केप टाउन का असल मकसद कैसल ऑफ गुड होप की पहली यूरोपीय चौकी के तौर पर इस्तेमाल था, जो कि बाद में केप कॉलोनी का सकाफती और मुआशी मरकज बन गया। विट वाटर्स रैंड गोल्ड रश और जोहान्सबर्ग की तरक्की तक केप टाउन साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर था। इस शहर की कुल आबादी 37,76,000 है, जिसमें 44.6% कलर्ड, 32.3% गोरे, 15.8% अफ्रीकन काले, 3.4% एशियन, जबकि 3.9% दीगर लोग शामिल हैं। यहाँ बोली जाने वाली जुबानों में 67.7% लोग इंग्लिश जुबान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 22.5% अफ्रीकन, 2.7% होशा और 7.1% दीगर जुबानें बोली जाती हैं। केप टाउन शहर मगरबी सूबे केप का मुआशी मरकज होने के साथ साथ साउथ अफ्रीका का दूसरा, जबकि पूरे अफ्रीका का तीसरा बड़ा मुआशी मरकज है। ये मगरबी केप में इलाकाई मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर काम करता है। 2011 में इस शहर की जीडीपी 56.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो कि फीकस के हिसाब से 15,721 अमेरिकी डॉलर बनती है। 2014 से पहले के 5 सालों में इस शहर की जीडीपी में हर साल औसतन 3.7% इजाफा होता था। माहीगिरी, टेक्सटाइल, लकड़ी से तैयार मसनूआत, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होटलिंग, मुआशी और कारोबारी सर्विसेज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि केप टाउन की मुआशरत को बहुत तेजी से फायदा पहुंचा रही हैं। अफ्रीका में बहुत सी कामयाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं और केप टाउन इस बर्रे आज़म में इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम मरकज है। मुल्क भर में केप टाउन में आईटी इंडस्ट्री इस शहर की मुआशरत के लिए तेजी से अहम होती जा रही थी, इसलिए इस शहर को साउथ अफ्रीका का सबसे ज्यादा कारोबारी शहर का नाम दिया गया। केप टाउन साउथ अफ्रीका की सिलिकॉन वैली बन गया है, जो कि जदीद टेक स्टार्टअप की मेजबानी कर रहा है, जैसा कि जूमो, योको, एरोबेटिक्स, लूनो और द सन एक्सचेंज शामिल हैं। अगर केप टाउन की सैरो सियाहत की बात की जाए तो केप टाउन न सिर्फ साउथ अफ्रीका में बल्कि पूरे अफ्रीका में मशहूर बैनुल-अक़वामी सियाहती मुकाम है। इसकी वजह इसकी खुशगवार आबो हवा, कुदरती माहौल और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस शहर में बहुत सी मशहूर कुदरती खुसूसियात हैं जो कि सियाहों को अपनी जानिब खींचती हैं। इन सब में काबिले जिक्र टेबल माउंटेन है,
जिसका बहुत बड़ा हिस्सा टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आता है। केप पॉइंट को जजीरा नमा केप के आखिर में ड्रामाई हेडलैंड के तौर पर जाना जाता है। बहुत से सियाह चैपमैन पहाड़ के साथ गाड़ी भी चलाते हैं, जो कि एक तंग सी सड़क है, और ये सड़क नोर्डहोयक को होट बे से जोड़ती है, जहां से बेहरा ओकियानूस और आसपास के पहाड़ों को देखा जा सकता है। दोस्तों, सियाहों की एक बड़ी तादाद केप टाउन के साहिलों पर भी जाती है, जो कि मुकामी लोगों में बहुत मशहूर हैं। शहर के मुनफरिद जोग्राफिया की वजह से आप एक ही दिन में मुख्तलिफ साहिल समंदर की सैर कर सकते हैं, जो कि अपनी तरतीब और माहौल के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। बहरा ओकियानूस के साहिल, जिसे केप टाउन के राइवरा के नाम से जाना जाता है, साउथ अफ्रीका के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक समझा जाता है। साइमन टाउन के करीब बिल्डर बीच है, जो कि अपनी अफ्रीकन पेंगुइन कॉलोनी की वजह से जाना जाता है। यहाँ सर्फिंग बहुत मकबूल है, जो कि हर साल रेड बुल बिग वेव अफ्रीका के सर्फिंग मुकाबलों की मेजबानी करता है। ये शहर अपने अंदर मुतअद्दिद काबिले जिक्र सकाफती पुरकशिश मकामात रखता है। विक्टोरिया एंड अल्फ्रेड वाटरफ्रंट ऐसा मुकाम है जो कि पोर्ट ऑफ केप टाउन के सबसे ऊपर वाले खित्तों पर बनाया गया है। ये शहर के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पुरकशिश मकामात में से एक होने के साथ साथ शहर का एक मकबूल शॉपिंग मकाम भी है, जिसमें सैकड़ों दुकानें हैं और 2 समुद्री मछली घर भी हैं। यहाँ सियाहों के रहने के लिए सबसे ज्यादा मकबूल इलाकों में कैंपस बे, सी पॉइंट, V&A वाटरफ्रंट, सिटी बॉल, होट बे, कॉन्स्टेंटिया, न्यूलैंड्स और समरसेट वेस्ट शामिल हैं। इस शहर को नवंबर 2013 में डेली टेलीग्राफ के सालाना ट्रैवल अवार्ड में दुनिया का बेहतरीन शहर करार दिया गया। केप टाउन शहर सियाहों को पैराग्लाइडिंग और स्काई डाइविंग समेत मुतअद्दिद हवा, जमीन और समंदर पर मबनी एडवेंचरस सरगर्मियां फराहम करता है। इस वक्त केप टाउन शहर अपनी सियाहत पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, ताकि इस शहर को मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर फरोग दिया जा सके। और इस वक्त केप टाउन की बुनियादी तवज्जो इस शहर को दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल करना है। केप टाउन अपने फन्ने तमीराती विरसा के लिए मशहूर है, कि जहां दुनिया में सबसे ज्यादा केप डच तर्ज की इमारतें मौजूद हैं। नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इंडोनेशिया की तमीराती रवायात को यकजा करने वाला केप डच अंदाज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पुरानी सरकारी इमारतों और लंबी गलियों के साथ साथ केप डच तमीराती अंदाज कॉन्स्टेंटिया में सबसे ज्यादा नजर आता है। सालाना केप टाउन मिन्स्ट्रल कार्निवल, जिसे इसके अफ्रीकी नाम काप्सेक लोप्सेक के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा मौसीकी मेला है, जो कि हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें टीमें रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर मिनिस्ट्रल परेड में मुकाबला करती हैं, डांस करते हैं, रंगीन छतरियां उठाए फिरते हैं और एक सफ में बैठकर मौसीकी के आलात बजाते हैं। आर्ट्सकेप थिएटर सेंटर केप टाउन का सबसे बड़ा परफॉर्मिंग आर्ट मुकाम है। दोस्तों, इस शहर में सियाह वेल को देखने आते हैं, जो कि एक बहुत मकबूल सरगर्मी है। अफजाइश के मौसम में जनूबी वेल और हम्पबैक वेल साहिल पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ब्राइड वेल और कातिल वेल को साल के किसी भी वक्त देखा जा सकता है। केप टाउन का इलाका हार्मोनस अपने वेल फेस्टिवल के लिए बहुत मशहूर है। अगर हम यहाँ के ज़राए आमदोरफ्त की बात करें तो केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मकामी और बैनुल अक़वामी दोनों तरह की परवाजों के लिए इस्तेमाल होता है। ये साउथ अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि केप खित्ते के मुसाफिरों के लिए बहुत अहम पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। केप टाउन साउथ अफ्रीका, मशरकी अफ्रीका, मॉरिशस, मशरकी वस्ता, मशरकी बैद, यूरोप और अमेरिका के साथ साथ 11 मुकामी मकामात के लिए अपनी खिदमात बाकायदगी से फराहम करता है। केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में एक बिल्कुल नई सेंट्रल टर्मिनल इमारत बनाई गई है, जो कि हवाई ट्रैफिक के मुतवक्का इजाफे को संभालने के लिए तैयार की गई है, क्योंकि 2010 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके बाद से यहाँ सियाहों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। इस शहर के दीगर तीनों आराइश में बहुत से बेहतरीन पार्किंग गैराज, एक बेहतरीन मकामी डिपार्चर टर्मिनल, एक नया बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्टेशन और एक नया डबल डेकर सिस्टम शामिल है। एयरपोर्ट की कार्गो सहूलियात में भी तोसी की जा रही है और कई बड़ी खाली जगहों को दफ्तर और होटल में बदला जा रहा है।
केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड जीतने वाले मारूफ एयरपोर्ट में से एक था और ये एयरपोर्ट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। केप टाउन की हैसियत एक तवील वक्त से बंदरगाह की है। केप टाउन की बंदरगाह शहर की मरकजी बंदरगाह है। ये बंदरगाह जनूबी बहराए ओकियानूस के बहरी जहाजों का एक मरकज है जो कि दुनिया के सबसे मारूफ शिपिंग राहदारी पर वाक़या है। ये एक मशहूर कंटेनर बंदरगाह है जो कि साउथ अफ्रीका में डरबन के बाद दूसरा मकाम है, जिसने 2004 के बाद 3161 बहरी जहाजों और 9.2 मिलियन टन कार्गो संभाला। जजीरा नमा केप के फॉस पे साहिल पर साइमंस टाउन बंदरगाह है जो कि साउथ अफ्रीका की बहरिया का मरकजी ऑपरेशनल अड्डा है। शोशोलोजा मेल सुपरनेट एक मुसाफिर रेल का निजाम है जो कि केप टाउन से 2 तवील मुसाफिर ट्रेनें चलाता है, जिसमें से एक रोजाना किम्बरले के रास्ते जोहानिसबर्ग आने जाने और दूसरी हफ्तावार सर्विस है जो कि डरबन से किम्बरले, ब्लूमफाउंटेन और पीटर्समैरिट्जबर्ग आने जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ट्रेन केप टाउन रेलवे स्टेशन पर आकर इख्तिताम पजीर होती हैं। मेट्रो रेल केप टाउन और उसके आसपास के इलाकों में मुसाफिर रेल सर्विस चलाती है। मेट्रो रेल का नेटवर्क केप टाउन के नवाही और मज़ाफाती इलाकों में 96 स्टेशन पर मुश्तमिल है। गोल्डन एरो बस सर्विस केप टाउन मेट्रोपॉलिटन एरिया में बस सर्विस फराहम करती है। इसके अलावा मुतअद्दिद कंपनियां हैं जो कि केप टाउन से साउथ अफ्रीका के दूसरे शहरों तक लंबी दूरी के लिए बस सर्विस चलाती हैं। केप टाउन में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि शहर के 10% हिस्से में चलता है। ये शहर के मगरबी साहिल के साथ शिमाल से जनूब में चलता है, जिसमें IRT सिस्टम फेज 1 है और इस सर्विस का नाम माई सिटी है। माई सिटी फेज 1 एयरपोर्ट को केप टाउन के अंदरूनी शहरों के साथ साथ जिन इलाकों से जोड़ता है उनमें ब्लूमबर्ग, टेबल व्यू, दुनून, अटलांटिस और मेल्कबोस्ट्रेंट, मिलनर्टन, पार्डन आइलैंड, सेंचुरी सिटी, सॉल्ट रिवर और वॉल्मर स्टेट के अलावा सिटी बोल और अटलांटिस समंदरी हदूद के तमाम मज़ाफाती इलाके शामिल हैं। दोस्तों, केप टाउन में 2 तरह की टैक्सीज चलती हैं, मीटर टैक्सी और मिनी बस टैक्सी। दूसरे शहरों के बरक्स मीटर टैक्सी को शहर के अंदर चलने की इजाजत नहीं, जबकि इनको किसी खास जगह पर बुलाया जा सकता है। केप टाउन मीटर टैक्सी ज्यादातर सिटी बोल, नवाही इलाकों और केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाकों में चलती है, जिनकी तादाद तकरीबन 1000 के करीब है। मिनी बस टैक्सी यहाँ की ज्यादातर आबादी के लिए नकलो हमल का एक बेहतरीन जरिया है जो कि प्राइवेट सवारी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगरचे ये जानना जरूरी है कि इन टैक्सीज की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है जो कि सड़क पर चलने के भी काबिल नहीं होती। ये टैक्सी सवारी को बिठाने के लिए कहीं भी ब्रेक लगा लेती हैं, जो कि बहुत से हादसात का बाइस बनती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और फन से भरपूर वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। हम हाजिर होंगे ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव और फन से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद उस्मान को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।